Hello everyone, welcome back to the solutions for the IFT PG Entrance Exam 2023. क्वेश्चन 31 से 35 करते हैं इस वीडियो में। 31 में देखिए पूछा गया हुआ है द सम ऑफ परसेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑल क्लासेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू। परसेंट फ्रीक्वेंसीज क्या है अगर आप जाने तो ये वाला क्वेश्चन एकदम ही आसान है। परसेंट फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट पोर्शंस ऑफ द होल एज परसेंटेजेस। ठीक है, ऑल परसेंटेजेस का सम 100% होना चाहिए। ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल रूल है, राइट। रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ क्लासेस और आइटम्स टोटल परसेंटेज 100 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग बिना सोचे ऑप्शन डी मार्क कर दें। नहीं, बिना सोचे नहीं मार्क करें, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कौन सा आप लोग पढ़ रहे हैं। परसेंट फ्रीक्वेंसी, राइट, तो परसेंट फ्रीक्वेंसी ऑप्शन डी। द लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट अलाउज फॉर रैंक ऑर्डरिंग ऑफ डेटा आइटम्स। रैंक करने में आपको कौन सा मेजरमेंट चाहिए? ऑर्डिनल चाहिए, बिकॉज नाम में ही है ऑर्डिनल, राइट। ऑर्डिनल अलाउज फॉर रैंकिंग ऑफ डेटा आइटम्स। उसमें आप लोगों को सिर्फ ऑर्डर दिखेगा बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस नहीं दिखेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आप स्कूल में मार्क करते हैं तो जो फर्स्ट होता है उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, जो सेकंड होता है उसको सेकंड प्राइज मिलता है, बट उन दोनों में कितना डिफरेंस है ये पता नहीं चलता। हो सकता है कि फर्स्ट 95% लाया हो और सेकंड 85% लाया है, राइट। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई क्लास में फर्स्ट 99 पे हो सकता है, सेकंड 98.5 पे भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर्ड है और ऑर्डर में कोई डिफरेंस का इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। देयरफॉर इसमें सिर्फ रैंकिंग्स ही काम आते हैं, राइट। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्केल अगर आप करें कि लो मीडियम हाई, उसमें भी लो कितना है, मीडियम कितना है, हाई कितना है, ये तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं रैंकिंग से, बट लो और मीडियम में कितना डिफरेंस है, मीडियम और हाई में कितना डिफरेंस है, इसका कोई आइडिया आप नहीं लगा सकते। अनलाइक इंटरवल और रेशियो स्केल्स, रैंक्स में डिस्टेंसेस इक्वल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। फर्स्ट और सेकंड के बीच जो डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के बीच वो डिफरेंस एग्जिस्ट कर भी सकता है, ना भी कर सकता है। ना करना ही नेचुरल है, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में हो सकता है हो भी जाए। तो होपफुली आपको समझ आ गया कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। ऑर्डिनल स्केल मार्क करना है, ऑर्डिनल मेजरमेंट, ऑप्शन डी। द एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी। एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स को ऑब्वियसली पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बीइंग स्टडीड, ठीक है। ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स जो स्टडी का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं सब आ जाते हैं पॉपुलेशन में। एंटायर ग्रुप होता है पॉपुलेशन, जिसके ऊपर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च करना है, वो पूरा ग्रुप को ही पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं और वहाँ से हम लोग एक सैंपल को टेस्ट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे एंटायर ग्रुप जब है, इसका आंसर मार्क करना है पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल वेरिएबल कौन सा नहीं है? यहाँ पे एज ऑफ द पर्सन मार्क करना है। एज ऑफ द पर्सन कैटेगोरिकल नहीं है बिकॉज ये कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल है, राइट। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना एज निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ईयर में निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत डिटेल्स में जाए तो ईयर, मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, उतने में भी आप निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो योर डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा उन दोनों को। सो इसका प्रिसाइज मेजरमेंट पॉसिबल है। आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, आप खुद का एज और एग्जांपल मेरा एज ऐड कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे जेंडर, ट्रू और फॉल्स, मैरिटल स्टेटस, ये सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, राइट। तो एज इज द ओनली वन जो सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, ये मार्क करना है ऑप्शन ए। 35 रिग्रेशन लाइन का यूज़ क्या है? रिग्रेशन लाइन होता क्या है? रिग्रेशन लाइन एक्स और वाई वेरिएबल्स में रिलेशनशिप दिखाता है आपको। और स्लोप क्या है? स्लोप रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स। क्या काम आता है? इट इज यूज फॉर प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। तो प्रिसाइजली ये क्या हेल्प करता है करने में? दिस हेल्प्स टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर डी, जहाँ पे हम लोग एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स। ओके, एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज, ये रहा रिग्रेशन लाइन का यूज। ओके, एक्स नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला मैच नहीं करेगा, ऑलराइट। तो आप जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। जो वेरिएबल आपके कंट्रोल में है वो इंडिपेंडेंट है, ऑलराइट। थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, बट इंडिपेंडेंस इज मेजर्ड विद इन द सिस्टम, राइट। जो इक्वेशन आपने बनाया, जो लाइन आपने बनाया, उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लें क्वाड्रेटिक रिग्रेशन में, तो आपके पास एक्स वेरिएबल खुद के कंट्रोल में है, आप चाहे उसमें वन डाले, टू डाले, इट्स ऑल अप टू यू। बट वाई आपके कंट्रोल में नहीं है, वाई एक्स के थ्रू आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आप एक्स का वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं
वेरी कर सकते हैं, तो y का वैल्यू भी उस टाइम वेरी करेगा. Therefore y is dependent variable and x becomes the independent variable. x independent इसलिए है because nothing in the system causes x to fluctuate other than you who is outside the system and is controlling it. Alright, so यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, टू एस्टिमेट द चेंज इन y फॉर 1 यूनिट चेंज इन x. ओके, सिंपल क्वेश्चंस थे. इन पे अगर आप अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम दें तो हो जाएगा. ठीक है, इसमें ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं था. इसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर में आगे देख रखा है, कुछ सम्स वगैरह है, उसमें थोड़े से कन्फ्यूजन आ सकते हैं. नो वरीज, वी विल डू देम ऑल्सो. बट अगर आपको रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन में कोई भी हेल्प चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डील करता है, तो आप लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मोस्ट लाइकली आप लोगों ने रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर या तो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा था, एक पेपर होगा, और हायर स्टैटिस्टिक्स तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं. क्लास 11-12 तक ही जितना स्टैटिस्टिक्स जानना था वो आप जानते हैं. तो अगर आपको वो गैप ब्रिज करने में कोई भी हेल्प चाहिए, डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स गिवन ऑन द बैनर. आप उस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, और टीम विल गेट इन टच विद यू. ओके, अगर आपको कोई भी और एग्जाम के लिए कुछ भी एकेडमिक हेल्प चाहिए, डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प. आपको अगर इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी डालना है, आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें. यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट के सारी डिटेल्स और इस एग्जाम की भी डिटेल्स मौजूद रहेंगे. आप वहाँ से भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी विल गेट बैक टू यू. ऑलराइट, सो आई एंड दिस वीडियो हियर. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग. अगले वीडियो में वी विल प्रोसीड फर्दर डाउन द क्वेश्चन पेपर. सो मीट यू देन. बाय, टेक केयर.